Hello everyone, welcome to Select Astro. Hello everyone. Hello. Hello everyone. Welcome to Select Astro. Welcome Acharya ji. Hello everyone. Welcome to Select Astro. मैं हूं आचार्य कृति, एक पास्ट लाइफ रीडर और रेकी हीलर, और आज इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हर बार की तरह अपनी लाइव वीडियो शुरू करने से पहले अपने सभी व्यूअर्स को इन्फॉर्म करना चाहती हूं, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि सेलेक्ट एस्ट्रो अपने सभी व्यूअर्स के लिए 2 नई सर्विसेज लेकर आए हैं। पहली है पास्ट लाइफ रीडिंग और दूसरी है रेकी हीलिंग। और ये सारी सर्विसेज अवेल करने के लिए आपको लेने हैं सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स। जल्दी से अपना फोन उठाइए, सेलेक्ट एस्ट्रो ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और ये सारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ 1 रुपए में। जी हाँ, ये सारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। तो आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। मैं आप सभी के आने का वेट कर रही हूं। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका बहुत 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 स्वागत है। और इस सेशन में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर। शायद ही इस विषय पर कोई बात करता होगा। तो थैंक यू, आप सभी मेरे साथ बने हैं इस टॉपिक पर। चलिए, लाइव सेशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रीकैप आपके साथ कर लेती हूं। अपने लास्ट लाइव सेशन में मैंने आपके साथ बात की थी कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की, यानी कि किस तरह से कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग से और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से हम किसी भी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं या अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था एक विजन बोर्ड। आई एम श्योर आप सबको याद होगा और आप सभी उस पर काम कर रहे होंगे। जितने भी नए व्यूअर्स हैं या जिन लोगों ने वो एपिसोड मिस किया हो, वो सेलेक्ट एस्ट्रो के फेसबुक पेज पर जाकर मेरे उस सेशन को देख सकते हैं और अपना विजन बोर्ड खुद बना सकते हैं और अपने गोल्स खुद सेट कर सकते हैं। उसी वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर वीडियो लेकर आऊंगी। तो आज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर ही बात करेंगे। हेलो अजीज, मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं अपनी बर्थ डिटेल सेंड करने के लिए, कि आज मैं यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर के नाते नहीं, एक रेकी हीलर के नाते, एक साइकोलॉजिस्ट के नाते यहाँ पर आपके साथ जुड़ी हूं। तो अगर आप अपनी बर्थ डिटेल सेंड करने की बजाय मुझे अपनी डे टू डे प्रॉब्लम सेंड करेंगे, तो मैं आपको बेहतर रिप्लाई कर पाऊंगी और आपको बेहतर सॉल्यूशंस दे पाऊंगी। जैसे कि इसी टॉपिक पर हम ये पूरा सेशन करने वाले हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम कर सकती हूं। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मैम हमें नजर बहुत जल्दी लग जाती है और बहुत ज्यादा लग जाती है,
कुछ लोग कहते हैं मैम हमें जॉइंट पेन्स रहते हैं। आजकल ऑनलाइन काम करने के चक्कर में विजन पर लोगों की बहुत इफेक्ट हो रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं या पैनिक में आ जाते हैं बहुत ज्यादा, या आप 4 लोगों के आगे बात नहीं कर पाते, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है और आप लोगों से बात नहीं कर पाते, इस वजह से आप अपने इंटरव्यूज भी अच्छे से नहीं दे पाते, आप सिलेक्ट नहीं हो पाते इंटरव्यू में। नेहा ने पूछा कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जी, इस तरीके के क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, अगर बहुत बहुत जल्दी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं जिससे आपका भी फायदा हो और बाकी लोगों का भी फायदा हो, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं इन्हीं सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सबके जो प्रॉब्लम्स का कारण है वो सब यही चीजें हैं। आज इस सेशन के एंड में एक एक्टिविटी आपके लिए लेकर आई हूं जो कि है रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सी, जितने भी आपके ये क्वेश्चंस है ना, इस सेशन के एंड आते आते तक आप ये समझ जाएंगे कि ये सब कुछ जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपको डर लगता है, आपको गुस्सा आता है, आपको एंजाइटी होती है, ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस की समझ है, ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है। और इन सब चीजों से बाहर आने का एक ही तरीका है, वो है रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस लाइव सेशन के एंड में आपके लिए एक एक्टिविटी मैंने प्लान करी है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी विषय पर है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और उसके बाद मैं आप सभी के क्वेश्चंस लेने वाली हूं, तो एंड तक इस लाइव सेशन में मेरे साथ बने रहें। तो बात शुरू करते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। यहां आपको बताऊंगी सीक्रेट ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। आप सोच रहे होंगे कि आज यहाँ साइंस की बातें होने वाली हैं। जी नहीं, यहां आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। किस तरह से हमारा दिमाग काम कर रहा है और किस तरह से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। हम आज जो कुछ भी हैं वो सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है। तो दिमाग किस तरह से काम करता है, कहां से ये प्रोग्रामिंग होती है, आज हम ये सब कुछ जानेंगे। अगर हम ये मानते हैं कि 100% माइंड है हमारे पास, तो उसमें से 90% माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है और 10% माइंड ही सिर्फ कॉन्शियस माइंड है। यानी कि सिर्फ 10% माइंड कॉन्शियस माइंड है। क्या आपको याद आता है आपने लास्ट अपना कॉन्शियस माइंड कब यूज किया होगा? सी, कॉन्शियस माइंड से हम वही काम करते हैं जो हम पहली बार कर रहे होते हैं। कोई भी काम जो हम पहली बार करते हैं सिर्फ वही कॉन्शियस माइंड से करते हैं। उसके बाद 2-3 बार वो काम करने के बाद वो हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाता है, स्विच ओवर हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और उसके बाद वो हमारी आदत बन जाती है। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि ये तो मेरी आदत है। पैर हिलाते हैं, क्यों? आदत है। नाखून खाते हैं, क्यों? आदत है। ये आदत कहां से आई है? ये किसने डेवलप करी है? कॉन्शियसली ये मैसेजेस दिए गए हैं माइंड को और अब वो सबकॉन्शियस में जाकर प्रोग्राम हो गए हैं और अब ये हमारी आदत बन गई है, अब ये हमारा बिहेवियर बन गया है। इनिशियली हमने गुस्सा इंड्यूस किया या हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें गुस्सा किया, हमने वो करते हुए देखा, अब ये हमारी आदत बन गई है। तो इन छोटी छोटी आदतों को जो हमें बहुत परेशान करती हैं, इनको रीप्रोग्राम करेंगे आज इस सेशन में। एटलीस्ट एक टेक्निक तो सीख ही लेंगे और उसके बाद उस पर काम करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं वो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं और उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और वो अपने आप होता चला जाता है। नाखून खा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हम नाखून खा रहे हैं। जब कोई हमें टोकता है तो पता लगता है कि हाँ हम नाखून खा रहे हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उस प्रोसेस में है। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं, हाँ मैंने आपसे पूछा था कि कब हुआ था आखिरी बार जब आपने अपने कॉन्शियस माइंड को यूज किया होगा, कॉन्शियसली आपने कोई काम किया होगा।
चाय बना रहे हैं वो भी एक सेट पैटर्न पर बना रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं वो भी एक सेट पैटर्न पर उठ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो भी रोज वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आखिरी बार आपने अपने कॉन्शियस माइंड को यानी कि 10% दिमाग को कब यूज किया होगा? पता नहीं। लेकिन जो भी हम काम रोज कर रहे हैं ये अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग से कर रहे हैं। कभी कॉन्शियसली हमारे दिमाग में वो आइडिया आया और आज तक हम वैसे ही जी रहे हैं, और शायद ऐसे ही हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। हम नया कब करेंगे? आज इस सेशन में आपको नया करना सिखाएंगे। नया करने से ही आप अपने पुराने बिलीव्स को चेंज कर पाएंगे, आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर पाएंगे और आप एक नई, अच्छी और बेहतर पर्सनालिटी बनकर जी पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली बार जो काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं। जब आपने पहली बार ड्राइविंग सीखी होगी तो आप कितने अलर्ट होगे, स्टेयरिंग पकड़कर एकदम, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मैं ही गाड़ी चला रहा हूं, अगर ये स्टेयरिंग हट गया, स्टेयरिंग से मेरा हाथ हट गया तो ये गाड़ी लग जाने वाली है। लेकिन 3-4 बार के बाद अब आप फोन करते हुए ड्राइव कर सकते हो, अब आप खाना खाते हुए ड्राइव कर सकते हो, आप इधर देखते हुए उधर देखते हुए ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि अब वो ड्राइविंग टेक्निक आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो गई है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार किसी भी चीज को हम कर ले तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जब पहली बार आपने किचन में चाय बनाई होगी तो याद है कैसे बनाई होगी? मेजरिंग कप से चीनी, पत्ती, दूध, हर चीज मेजर करके डाला होगा। लेकिन आज कभी मेजर ही नहीं करते होगे। कितने भी लोग आए, आप कितनी भी चाय बार बार बना सकते हैं, आप अंधेरे में भी चाय बना सकते हैं अब, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड 1 बार कॉन्शियसली या 2 बार 3 बार कॉन्शियसली वो काम करने के बाद अब ट्रेंड हो गया है। उसको पता है मुझे कहाँ से चाय उठानी है, कहाँ से चीनी उठानी है और कितने लोगों के लिए मुझे कितना सामान चाहिए। तो आज हम रीप्रोग्राम करेंगे इस सबकॉन्शियस माइंड को अपनी सभी फियर और फोबिया से बाहर आने के लिए। तो सबसे पहले जो भी हम काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड में जाता है, 2-3 बार करने के बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है, और उसके बाद जो भी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हैं हम यूनिवर्स से वैसी ही एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी घटता है, जिन भी लोगों से हम मिलते हैं, जिन भी सिचुएशन से हम गुजरते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस की देन है। यानी कि हमारे अंदर जितने भी फियर्स हैं, फोबियाज हैं, मेमोरी है और एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, वो सब कुछ हमारी सबकॉन्शियस की देन है। फियर की बात करें, अगर ये फियर यूनिवर्सल है, अगर ये फियर कांस्टेंट है, तो फिर सभी लोग क्यों नहीं डरते? फिर तो सभी को डरना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप एक चीज से डरता है। जैसे एक छोटा बच्चा है जो क्रॉल कर रहा है, नीचे फ्लोर पर क्रॉल कर रहा है, वो देखता है कॉकरोच उसके सामने से निकलता है। अब वो तो छोटा बच्चा है, उसको डर का तो कुछ पता नहीं है। अब अगर उस बच्चे की माने तो वो कॉकरोच उसे बहुत फैसिनेट कर रहा है, उसको लग रहा है पता नहीं क्या है, ये कोई नई चीज है, मैंने अभी तक देखी नहीं है ये चीज। और अगर उसके दिमाग से सोचे तो हो सकता है वो उस कॉकरोच को उठाकर अपने मुंह में भी डाल ले, क्योंकि उसको डर नहीं पता, वो छूने से उसको क्या होगा उसको नहीं पता। इतने में ही परिवार के बाकी लोग आ जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, वो शोर मचाने लगते हैं, कॉकरोच, इसको हटाओ, बच्चे को हटाओ, कॉकरोच को हटाओ, कॉकरोच आ गया। इसी तरीके से लिजर्ड, छिपकली आ गई, ओ इसको हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से भेजो, इसको बच्चे को उठाओ। इस तरीके से अब उस बच्चे के दिमाग में डर आ गया उस लिजर्ड के लिए और उस कॉकरोच के लिए। अब वो बच्चा ये सोच रहा है कि जहां कहीं भी मुझे ये चीजें दिखी अब मुझे डरना है। ये डर इंड्यूस कराया जाता है। कोई भी इंसान डर लेकर पैदा नहीं होता है। ये डर जो है हमें कॉन्शियसली प्रोग्राम किया गया है इस डर को डालने के लिए। आप में से कुछ लोग हैं जो पानी से डरते होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूं, और अभी पीछे कुछ सालों में हमने हिप्नोथेरेपी के माध्यम से
लोगों के सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करी है। और कुछ बड़े ही अजीब से केसेस आते हैं उस टाइम पर, क्योंकि किसी के परिवार में पानी से कोई मिस हैपनिंग हो गई, इसलिए वो अपने बच्चों के अंदर ये डर इंड्यूस कर देते हैं कि पानी में जाने का मतलब है आप डूब जाओगे। आप में से कितने लोगों को पानी का डर होगा? क्यों है ये डर? पता नहीं। कब से है ये डर? पता नहीं। कभी एक्सपीरियंस किया है? पता नहीं। ये डर इंड्यूस कराया जाता है आपके अंदर। हिप्नोथेरेपी से हमने उन छोटे छोटे बच्चों पर भी काम किया है जिनके पास घुटनों तक पानी है, लेकिन वो पानी में उतरना नहीं चाहते, उनको लगता है वो डूब जाएंगे। तो वो एक्टिविटी में, वो स्विमिंग में कैसे पार्ट ले सकते हैं? वो अपनी लाइफ को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर वो इतना डरेंगे तो? लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग से, यानी कि थॉट रिप्लेसमेंट से, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से हम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इन सभी चीजों के डर से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि बचपन में अपने पेरेंट्स को गुस्सा करते हुए देखा है, इसलिए आज अपने आप गुस्सा निकल आता है। कॉन्शियसली हमारे दिमाग में जो भी चीजें आती हैं वो सबकॉन्शियस में फीड हो जाती हैं और हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। आज अगर आप अमीर हो, गरीब हो, दुखी हो, सुखी हो, आप बहुत शाय हो, आप स्पॉन्टेनियस हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, तो ये सब जो पर्सनालिटी है आपकी, ये सारी की सारी पर्सनालिटी आपकी सबकॉन्शियस की वजह से है। आपके सबकॉन्शियस में ये प्रोग्राम हो चुका है, इसीलिए आज आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। और अगर पर्सनालिटी की बात करूं तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। आप में से कितने लोग हैं जो टीवी देखते हैं? कम ऑन, आप में से कितने लोग हैं जो टीवी देखते हैं? जी। जब हम टीवी देखते हैं या कितना भी इंपॉर्टेंट मैच चल रहा हो या कितनी भी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हो, लेकिन जैसे ही एड आता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्विच ओवर कर जाते हैं। वो उस एड को देखना नहीं चाहते हैं, वो स्विच ओवर कर जाते हैं, नेक्स्ट चैनल पर जाते हैं, वहां कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखते हैं, जैसे ही एड आता है वो स्विच ओवर कर जाते हैं। फिर जैसे ही दूसरा एड आता है, दूसरे चैनल पर एड आता है, वो फिर स्विच ओवर कर जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग इस तरह से बार बार स्विच ओवर करते हैं? अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो आप ये समझेंगे, उनकी पर्सनालिटी को देखकर आपको पता लगेगा वो बहुत ही वेवरिंग माइंड के होंगे, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग माइंड के होंगे, वो कहीं रुकना नहीं पसंद करेंगे। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी देखकर आप बता सकते हो कि इनके सबकॉन्शियस में कैसी प्रोग्रामिंग है। लाइन में खड़ा होना लोगों को पसंद नहीं है, वो बोलते रहेंगे पीछे से, लाइन जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, आगे बढ़ो, स्कोप नहीं है, देख रहे हैं फिर भी आगे बढ़ो। ऐसे लोगों को कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ऑफिस में जरा सा भी कुछ भी काम बिगड़ा, वो सोचते हैं जॉब को शिफ्ट कर लो, किसी और ऑफिस में चले जाओ, बजाय कि उस मुद्दे को सॉल्व करने के, बजाय कि उस प्रॉब्लम का हल निकालने के, वो कहीं और जाना पसंद करते हैं, क्योंकि दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं है। और ऐसा हमने खुद ही तो किया है। धीरे धीरे हम कॉन्शियसली, जब हम अपना चैनल चेंज करते हैं एड को हटाने के लिए या एड स्किप करने के लिए, जब हम अपना चैनल चेंज कर रहे होते हैं, तो हम कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस में क्या प्रोग्राम कर रहे हैं कि जहां पर भी पॉज आया स्विच ओवर, जहां पर भी स्टेबिलिटी आई स्विच ओवर, जहां पर भी स्टैग्नेशन आया स्विच ओवर। अब ये पर्सनालिटी कब परमानेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है, ये लोग जानते ही नहीं है, और फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं, रातों को नींद उड़ जाती है, और काउंसलर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और दवाइयों में इसका इलाज ढूंढते हैं। पहले खुद ही बीमारी क्रिएट करते हैं, फिर खुद ही दवाई लेकर डॉक्टर्स के पास जाकर, काउंसलर्स के पास जाकर अपनी परेशानी का सल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन क्या दवाई खाना इसका सल्यूशन है?
क्या रात को नींद ना आना एक फ्लक्चुएटिंग माइंड बिहेवियर नहीं है? कॉन्शियसली हम क्या फीड कर रहे हैं खुद को, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आप कॉन्शियसली अपने दिमाग में डाल रहे हैं वही सब कॉन्शियसली आप यूनिवर्स से ले रहे हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग को स्टेबल बनाने के लिए हम अब करने जाएंगे और थोड़ी देर में एक एक्टिविटी करने जाएंगे जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। तो ये हुआ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्सनालिटी को देखकर आप ये जान सकते हैं कि इसका सबकॉन्शियस माइंड किस लेवल पर काम कर रहा है, कितना वेवरिंग माइंड है, बिल्कुल स्टेबल माइंड नहीं है। आप ऐसे लोगों से बात करके खुद परेशान हो जाएंगे, वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं और जवाब कहां ढूंढ रहे होते हैं? दवाइयों में। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप खुद अपनी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, किसी काउंसलर की जरूरत नहीं है। आप खुद इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और एड्स की बात चली है तो मैं आपको बता दूं, मुझे एड्स बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है एड्स। और जब भी आप एड्स देखते हैं ना, आप देखेंगे अब आप एड्स को और ज्यादा एंजॉय करेंगे मेरे बोलने के बाद, क्योंकि बार बार एड्स देखना करके मैंने क्या किया है, आपके सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग कर दी है। अब आप जरूर एड देखेंगे। जब भी आप एड देखेंगे ना तो उसको पूरे फोकस के साथ देखना। एड्स में आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है। एड्स देखने से आपकी ग्राफिक्स और ज्यादा इंप्रूव होते हैं। एड्स देखने से आपकी इमेजिनरी पावर्स, मतलब आप कई बार एड्स में कुछ ऐसी टैगलाइंस होती हैं, कई बार एड में कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हमें हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। सीरियल मोनोटोनस हो सकता है, एक मूवी का इम्पैक्ट भी थोड़े टाइम के बाद खत्म हो सकता है, लेकिन एड के जो मैसेजेस हैं, एड के जो टैग लाइन्स हैं, वो हमेशा हमें याद रहते हैं और आगे हमारे काम आते हैं। जैसे कि एक बहुत पुराना एड है एशियन पेंट्स का, जिसकी टैग लाइन थी, हर घर ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है। हालांकि वो जो एड है वो घर के बारे में बताया गया है कि घर का जो पेंट है बाहर से वो बहुत अच्छा है, तो इसमें रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं इस एड को ऐसे नहीं देखती। मैं इस एड को देखती हूँ कि हर पर्सनालिटी, हर इंसान ये बताता है कि उसकी सोल क्वालिटी कैसी है, उसकी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कैसी है। कई लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ही एब्यूसिव होते हैं, बात बात पर गाली देते हैं, बात बात पर, और अगर आप उनसे बात करो तो उनको पता भी नहीं होता कि वो गाली दे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं, मैं ऐसे लोगों की काउंसलिंग करी है जो ये कहते हैं कि मैम पता ही नहीं, मतलब हम देना नहीं चाहते हैं गाली, मतलब हम इस टोन में बात नहीं करना चाहते, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है हमारे साथ, क्योंकि कॉन्शियसली आप फीड कर चुके हो। अब जब तक आप अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग नहीं करोगे किसी और थॉट से आप उस थॉट को रिप्लेस नहीं करोगे, तब तक आप इस एडिक्शन से बाहर आ ही नहीं सकते। आप कितने भी काउंसलर्स के पास चले जाओ, आप कितनी भी दवाइयां खा लो, आप कुछ भी कर लो, तो सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज से आप भी एड्स देखें और अपनी ग्राफिक्स इंप्रूव करें। तो अब टाइम है, सबकॉन्शियस के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, और आई एम श्योर आपके पास बहुत कुछ होगा सुनने के लिए, क्योंकि कमेंट्स आने बंद हो गए हैं। इसलिए मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि आपका सारा ध्यान, आपका सारा फोकस सिर्फ मुझ पर है, इसलिए शायद ये कमेंट्स भी बंद हो गए हैं। तो अब ये जो एक्टिविटी है ये आप गौर से सुनिए, गौर से देखिए, इसको अपने साथ अपने घर में इसको जरूर परफॉर्म करें। ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक के माध्यम से आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर पाएंगे। तो एक्टिविटी ऐसी है कि आप पूरा दिन काम करते हैं घर में और थक जाते हैं। आज से और अभी से आप जो भी काम करेंगे उसको पूरा फोकस के साथ करेंगे,
और एक टाइम पर एक ही काम करेंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रही हूं? आज से, अभी से आप एक ही काम पर पूरे फोकस के साथ वो काम करेंगे और एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम करेंगे। जैसे कि आप भी अभी तक मेरी वीडियोस, मेरे सेशंस देखकर इतना तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को समझ ही पाए होंगे कि मैं हर बात एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल के साथ हमारे सबकॉन्शियस की बहुत अच्छी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। तो मैंने आपको कहा कि आप एट अ टाइम एक ही काम करेंगे और आप जो काम करेंगे उसको पूरे फोकस के साथ करेंगे। जैसे कि आप अगर खाना बना रहे हैं, कितनी बार ऐसा होता है हम खाना बना रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, किसी से बात कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, या किसी को डांट रहे हैं, बच्चों को डांट रहे होते हैं जनरली जब हम किचन में होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ड्राइव कर रहे होते हैं लेकिन कान पर फोन लगा होता है, स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, खाना भी खा रहे होते हैं। कई बार हम खाना खा रहे होते हैं और टीवी चल रहा होता है। तो ये मल्टीटास्किंग अब नहीं करनी, अब ये मल्टीटास्किंग को हमें छोड़ देना है। ठीक है, हमें इंसान का जन्म मिला है, हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? हम मल्टीटास्किंग कर कर अपने दिमाग को ये मैसेज देते हैं कि हम एक टाइम पर बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब ये कॉन्शियस एफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कैसी एनर्जीज लेकर आ रहा है कि इसको बहुत सारा काम दो, क्योंकि ये बहुत सारा काम कर सकते हैं, इनको और काम दो। जबकि हम चाहते क्या है? हम कम काम करना चाहते हैं, लेकिन हम कॉन्शियसली अपने दिमाग को क्या बोल रहे हैं कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, हमें और काम दो। हम एक टाइम पे दो दो काम कर सकते हैं, हम एक टाइम पे चार चार काम कर सकते हैं, हमें और काम दो। हम बोल क्या रहे हैं? हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्शियसली एक्टिविटीज को वॉच करना पड़ेगा अगर हम अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। तो आज से जब आप खाना बनाएंगे तो सारा का सारा ध्यान सिर्फ कुकर पे, सिर्फ कढ़ाई पर होना चाहिए। आप कितना नमक डाल रहे हैं, आप कुकर को कितनी बार करछी मार रहे हैं, आप कितना पानी डाल रहे हैं, और कुछ नहीं होना चाहिए आपके आगे। आप अगर खाना बना रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ खाना बनाएंगे। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप खाना नहीं खाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ टीवी देखेंगे। आप मोबाइल पर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल पर है, लेकिन शर्त यह है कि आप मोबाइल यूज करते हुए अपना लैपटॉप नहीं यूज करेंगे। ये जो स्विच ओवर की बीमारी है ना हम लोगों को, कि स्विच ओवर कर जाओ, इसको छोड़ो ये काम कर लेते हैं, उसको छोड़ो वो कर लेते हैं, और एंड में हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हर काम को आधा अधूरा कर कर छोड़ देते हैं, कोई भी काम हमसे पूरा नहीं होता, और लास्ट में हम खुद से ही डिससैटिस्फाइड रहते हैं। तो आज हम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करेंगे। किस तरह? जो भी काम करेंगे उस पे पूरा फोकस करेंगे और एट अ टाइम एक ही काम करेंगे। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका जो गोल है वो सिर्फ अपने लक्ष्य पे पहुंचना होना चाहिए और रास्ते में चलना होना चाहिए। कोई फोन नहीं, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देखेंगे कि आपको रास्ता नया लगने लगेगा। जिस रास्ते पर आप यूं ही चले जाते हैं फोन पे बात करते हुए या कुछ सोचते हुए, आपको लगेगा अच्छा ये भी बन गया यहाँ पर, अच्छा ये भी चेंजेस आ गए हैं यहाँ पर। क्योंकि कितने सालों से तो हमने कॉन्शियसली कोई काम किया ही नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो ऑफिस एक ही रूट से जाते होंगे? कभी रूट चेंज करके देखा है? कभी नहीं देखा होगा। तो अब सबसे पहली एक्टिविटी तो ये है कि आपको एट अ टाइम एक ही काम करना है और उसको पूरे फोकस के साथ करना है। और दूसरी चीज, आपको कोशिश करनी है रोज कुछ नया करना है, अपने कॉन्शियस माइंड को इन्वॉल्व करना है। बचपन में हम सुना करते थे हम अपने दिमाग का 1% भी इस्तेमाल नहीं करते, तो बड़ी हैरानी होती थी कि सारा दिन तो काम ही दिमाग का करते हैं, फिर 1% भी यूज कैसे नहीं हो पाता। वो जो 1% की बात होती है वो कॉन्शियस माइंड की हो रही होती है। कॉन्शियसली हम 1% भी अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में 1% भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपने एक प्रैक्टिस बनानी है, हर रोज कुछ नया करना है। आपको डांस पसंद है तो आपने डांस करना है, लेकिन उसको एक हैबिट नहीं बनाना, कुछ नया करना है। जो भी चीज आप पहली बार करोगे, जो भी चीज आप नई करोगे, उससे आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होगा।
और ये जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है, इसके पीछे एक कारण है, कारण बता देती हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि आपको 1 हफ्ता ये एक्टिविटी पूरी तरह से करनी है। आप जब भी कोई काम करते हैं, आपको मुझे दिमाग में रखना है और आपको उस काम पर फोकस करना है। जो भी काम आप करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप मूवीज देखते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना है। और कुछ हर रोज कुछ नया करना है। कोई नया चैप्टर रीड कर सकते हो, आप एक नया डांस सीख सकते हो, आप कोई नई डिश ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए, कुछ भी, ये सब कुछ आपके ऊपर है। आपको ये 2 एक्टिविटीज करनी है पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे शाम को 7 बजे मैं फिर आपके साथ कनेक्ट होंगी और आई एम श्योर आप भी मेरे साथ कनेक्ट होंगे। और वहां पर हम करेंगे लाइव रिलैक्सेशन मेडिटेशन। जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार हम लाइव मेडिटेशन करने जा रहे हैं। आई एम श्योर आप सभी मेरे साथ जुड़ेंगे और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी बताइएगा, वो भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि और इसके साथ इस मेडिटेशन को वही लोग एंजॉय कर पाएंगे जो पूरे हफ्ता ये एक्टिविटी करेंगे। आप में से कितने सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, मैम हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, हम मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते। मैं जब भी मेडिटेशन सेशन लेने जाती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, उनको बोलती हूँ आपको मेडिटेशन में बैठना है, वे कहते हैं नहीं, हम तो 2 मिनट आंखें बंद करते हैं, हमें घबराहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो रखा है ऑलरेडी कि आंखें बंद करते हैं तो वही सब कुछ दिखता है। तो जो लोग कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होती, जब वो 1 हफ्ता इस रिजीम को फॉलो करेंगे, पतले होना होता है तो डाइट फॉलो करते हैं ना, इसी तरीके से अपनी सिचुएशन से बाहर आना है, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है, तो ये मेडिटेशन, ये एक टेक्निक आपको फॉलो करनी ही होगी कि आपको कॉन्शियसली काम करना है, आपको हर चीज को देखते हुए समझते हुए काम करना है, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए। और मेरा वादा है आपसे, और क्या बोलेंगे, मतलब मेरा चैलेंज है आपको कि जब आप 1 हफ्ता ये एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद आप अपने आप बैठे बैठे मेडिटेशन में जाने लगेंगे। और सैटरडे को जब हम यहां पर लाइव रिलैक्सेशन मेडिटेशन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उस मेडिटेशन को एंजॉय कर पाएंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, ये सेशन पूरा करने से पहले, कि ये जो लाइव सेशन है, आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइव मेडिटेशन से क्या होने वाला है। ये जो मैंने आज अनाउंसमेंट करी है कि हम लाइव मेडिटेशन करने वाले हैं नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस मेडिटेशन में होने क्या वाला है। और दूसरी चीज, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगी मेडिटेशन का। अगर मैं आज अभी आपसे पूछूं कि मेडिटेशन क्या है, तो आपके पास क्या जवाब है? आप एक मेडिटेशन को कैसे कोट करोगे? जब मैंने लोगों से ये सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे कहा मेडिटेशन ध्यान है, मेडिटेशन एक स्टेट है जहां हम थॉटलेस हो जाते हैं, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जहां पर स्टेबिलिटी आती है। क्या मेडिटेशन से एक्चुअली स्टेबिलिटी आती है? तो फिर हम मेडिटेशन कर क्यों नहीं पाते? खैर, हाँ, तो लोगों ने मुझे इस तरीके से बोला कि मेडिटेशन से हम थॉटलेस हो जाते हैं, मेडिटेशन से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है। अब क्योंकि आप मुझे समझ चुके हो तो मैं बिना एग्जाम्पल दिए तो मानूंगी नहीं। ये लास्ट एग्जाम्पल है इस सेशन का। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, आपने कभी अपने बच्चे को फोन दिया है? फोन देकर, बहुत बार बच्चे हमसे फोन लेते हैं और हम उनको डांट के पीछे बिठा देते हैं और उनको कहते हैं फोन नहीं मिलेगा। आज आप अपने बच्चे को फोन देना और उसको कहना जो गेम तुझे खेलनी है तू खेल, और आपको उसको सिर्फ वॉच करना है, बैठकर सिर्फ देखना है कि वो बच्चा उस मोबाइल में क्या कर रहा है। आपको पता है बच्चे गेम कैसे खेलते हैं? मोबाइल उनके हाथ में है
और वो गेम में बिजी हैं। एक बार बच्चों को मोबाइल देने के बाद घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, घर में घंटियां बज रही हैं, कुकर की सीटियां बज रही हैं, आप उन्हें आवाज लगा रहे हो, इनफैक्ट आप बच्चे के पास बैठकर उसे गालियां दे रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसका सारा ध्यान अपना प्लेयर बचाने में है। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो ये कहते होंगे हमारे बच्चे की कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है, हमारा बच्चा फोकस नहीं कर सकता, और न जाने कितने काउंसलर्स के पास आप गए होगे और न जाने कितनी दवाइयां आप अपने बच्चों को मेमोरी के लिए खिला रहे होगे। लेकिन जब आप अपने बच्चे को गेम खेलते हुए देखोगे तब आप ये समझ पाओगे कि वो कितने फोकस्ड हैं। आप उन्हें कुछ भी बोलते रहो, वो अपना प्लेयर बचा के ही मानेगा। वो जो स्टेट है वो मेडिटेटिव स्टेट है। जब आपको सिर्फ दूर से देखना है अपने बच्चे को, और आप ये समझ पाओगे कि मेडिटेशन क्या है। जहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन सिर्फ मेडिटेशन की दूंगी, जहां पर हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक हो जाते हैं, वो स्टेट मेडिटेटिव स्टेट है। और मैंने आपकी एक्टिविटी में क्या प्लान करा है कि आपको एट अ टाइम एक ही काम करना है, और जो भी काम करना है वो पूरे फोकस से करना है। यही आपको टेक्निक दी है, यही टेक्निक है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की। कोई भी डॉक्टर, कोई भी काउंसलर, कोई भी साइकेट्रिस्ट, कोई भी दवाई आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम नहीं कर सकती। जब तक उस दवाई का असर रहेगा, शायद आप कुछ समय के लिए उस धुन में रह सकते हो, लेकिन अगर आपको ये लाइफ लॉन्ग चाहिए तो आपको हमेशा के लिए अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करना होगा। तो इस मेडिटेशन में हम बहुत ही सिंपल मेडिटेशन रखेंगे, कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम मेडिटेशन नहीं रखेंगे, कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स नहीं रखेंगे, बहुत ही सिंपल मेडिटेशन रखेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये जो टेक्निक है, इससे हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपकी बॉडी में कोई फिजिकल एलिमेंट है, या आप साइकोलॉजिकली परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो वो जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो आपकी लाइफ से रिप्लेस हो सके। बिल्कुल हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ऑरा क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे, ऑरा एक्सपेंशन का, क्लीनिंग से ज्यादा ऑरा एक्सपेंशन का ध्यान रखेंगे। तो आप इस लाइव सेशन से, इस मेडिटेटिव लाइव सेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत बहुत काम करते हैं। और कॉन्शियस लिविंग, मैं बार बार ये बोलती हूं कि आप कॉन्शियस लिविंग करें, हर रोज कुछ नया करें, कुछ नए तरीके से भी कर सकते हैं। आप खाना एक नए तरीके से भी बना सकते हैं, और जब आप पूरे फोकस के साथ खाना बनाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। फिर वो खाना नहीं रहता, फिर उसका फ्लेवर बदल जाता है, खाने वालों की नीयत बदल जाती है। तो आप ये जरूर ट्राई करें आज से और अभी से। और जब आप ऐसा करेंगे तो अगले हफ्ते जब हम सैटरडे को शाम को 7 बजे मिलेंगे, तो आप इस मेडिटेशन का एक्चुअल फायदा ले पाएंगे। बहुत कुछ है इस सेशन में बताने के लिए, लेकिन मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर ही पूरा करूंगी। लेकिन आपके क्वेश्चंस के बाद, आपके क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके की प्रॉब्लम आप रोज अपनी लाइफ में फेस करते हैं। नेहा जी ने मुझसे पूछा था कि उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। देखिए, गुस्सा आना एक टेंडेंसी है। आपने, अगर आप याद करेंगे इसको, तो आपने कभी अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा होगा, या आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से गुस्सा कर कर अपना काम निकाला जा सकता है। आपने अपनी लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि किसी को गुस्सा करने से काम जल्दी हो जाता है। इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम हो गया है कि गुस्सा करो और ये काम सॉल्व हो जाएगा। आप गुस्सा करके किसी से काम करवा सकते हैं। तो आज आपके लिए ये टिप है, जब भी आपको गुस्सा आए, जो भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में है, आपको उसको इमीडिएटली रिप्लेस करना है एक अच्छे थॉट से।
जो भी आज तक का आपको सबसे अच्छी चीज लगती है, जैसे कि अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो जो एक सबसे पहला टाइम होता है जब आपने अपने बच्चे को गोद में उठाया होता है, वो एक माँ के लिए एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। और उससे अच्छा टाइम शायद ही आप किसी से पूछोगे तो वो हर लेडी उसी चीज से अपने आप को देखेगी, जज करेगी कि वो सबसे अच्छा टाइम था। तो आपको कॉन्शियसली अपने गुस्से वाले थॉट को अपने अच्छे वाले थॉट से, कि आपने अपने बच्चे को उठाया हुआ है, वो जो खुशी है उस थॉट से रिप्लेस करना है कॉन्शियसली। जब भी आपको गुस्सा आए, आपको यही सोचना है कि मैंने अपने बच्चे को गोदी में उठाया हुआ है। और आप देखेंगे, देखिए एक दो बारी से ये नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप कॉन्शियसली वो काम करते रहेंगे उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। एक उसको स्विच ओवर होना ही है आपके सबकॉन्शियस में। आपको इतनी शिद्दत से उस थॉट को अपने अंदर बिठाना है, जब भी गुस्सा आए आपने बच्चा पकड़ा हुआ है अपना, जैसे ही गुस्सा आए आपने अपना बच्चा पकड़ा हुआ है। आप देखेंगे धीरे धीरे वो थॉट रिप्लेस हो जाएगा और गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं अपने लिए। अच्छा, दूसरों का अच्छा करो फिर भी बुरा होता है, ये सोनल जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि दूसरों का अच्छा करे तब भी बुरा होता है। प्लीज आप मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन कहाँ से इनके दिमाग में आया और इस प्लेटफॉर्म पर इन्होंने क्यों शेयर किया है, क्योंकि इसका जो जवाब है मैं अपनी हर काउंसलिंग में देती हूँ और मैं आप सभी लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगी। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आप जो करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। लेकिन यहां इस स्टेटमेंट से मैं डिसएग्री करती हूं, क्योंकि कलयुग में कर्मा से ज्यादा इंटेंशंस इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा कि हम दूसरों के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हमारा बुरा हो जाता है, या हमारे साथ बुरा हो जाता है, या वो लोग हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। सी, कार्मिक थ्योरी को रिप्लेस करके इंटेंशनल थ्योरी को लेकर आओ आप अपनी लाइफ में। जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है? देखो, एक माँ अपने बच्चे को मारती है, लेकिन क्या वो अपने बच्चे का बुरा चाहती है? कर्म तो उसने गलत किया, उसने अपने बच्चे को मारा, लेकिन उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी? कि वो बच्चा सुधर जाए। तो अब ये कर्म अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इसको क्या मानोगे? तो जब आप कहते हो, ऐसे में ही आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आप उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाते हो, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? फिर आ गया, बिना बताए आ गया, कुछ बना भी नहीं था घर में, बाहर से मंगवाना पड़ा जल्दी जल्दी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूं। अब आपने कर्म तो बहुत अच्छा किया है, उनको इतने सारा लैविश खाना खिलाया है, लेकिन वो इंटेंशंस क्या थी आपकी? और वो इंटेंशन जरूर कम्युनिकेट होती है। तो ऐसे अच्छे कर्म बिल्कुल मत करो जिसके पीछे आपकी इंटेंशंस खराब हो। जब भी आप मन से कोई काम करेंगे, मन से किसी के लिए काम करेंगे, मन से उनके साथ जुड़ेंगे, तो आपको कर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और सामने से अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपकी इंटेंशंस अच्छी है, लेकिन सामने वाला आपको नहीं समझ रहा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि यूनिवर्स से आपके लिए हेल्प जरूर आएगी। चाहे वो इंसान, हो सकता है वो उतना केपेबल ही ना हो कि वो आपकी मदद कर सके, जितनी समझ और जितने एफर्ट्स आप कर रहे हो सकता है सामने वाले की उतनी कैपेसिटी ना हो। तो आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें, और अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो यूनिवर्स से आपके लिए जरूर हेल्प आएगी, क्योंकि जो आप भेजते हैं वही आपके पास वापसी आता है, वही आपके पास वापसी आता है। तो इस तरीके से आप अपने इस थॉट को रिप्लेस कर सकते हैं, कार्मिक थ्योरी से इंटेंशनल थ्योरी पे शिफ्ट कर और एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दें। अपने सबकॉन्शियस को क्या रिप्रोग्राम करना है कि मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मेरी इंटेंशंस अच्छी हैं, अपने आप यूनिवर्स से मेरे लिए अच्छी चीजें आएंगी। डेट ऑफ बर्थ संजय जी मुझे प्लीज मत भेजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपको गाइड करने के लिए हूं आपकी डे टू डे लाइफ से।
जी, सोनल जी ने दे दिया है जवाब कि उनको लगता है भगवान साथ में है, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान होते हैं। और एक्चुअली आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि सामने वाला उसे मैच नहीं कर पा रहा, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो आपको उतना दे सके। कोई बात नहीं, नेकी कर, नेकी कर, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हेल्प कहीं और से आने वाली है। तो आप बस टाइम का वेट करें और बहुत ही जल्द आपके लिए हेल्प आने वाली है। और कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहेंगे? संगीता जी ने पूछा है कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठने का प्रयास करती हूं, मैं मेडिटेशन में बैठ नहीं पाती हूं। मैंने अभी आपको इसका जवाब दिया। हम मेडिटेशन में क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं। हम कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को क्या बोल रहे हैं कि मैं एक टाइम पर बहुत सारे काम कर सकती हूँ, मैं एक टाइम पर सब कुछ कर सकती हूँ। अब वो सबकॉन्शियस कैसी एनर्जीज लेकर आ रहा है? जैसे ही आप आंख बंद कर कर बैठेंगे, एक तो ये जो फॉर्मूला है कि थॉटलेस हो जाओ मेडिटेशन में, ये कभी नहीं होता। बिलीव मी, मैं इतनी मेडिटेशन सेशंस करा चुकी हूँ, पहली बार में थॉटलेस हो जाना नामुमकिन है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हो, बाहरी दुनिया से तो कट जाते हो, लेकिन अंदर का क्या करोगे? जो प्रोग्रामिंग चल रही है। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्टिविटी मैंने प्लान करी है आप सभी के लिए, ये आपको इसीलिए प्लान करी है कि आप जो भी काम करते हो एट अ टाइम एक ही काम करो और उसी पर फोकस करो। बस आपको उसी चीज पर फोकस करना है, एक ही काम करना है। ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस को बोलते हो कि भैया मुझे एक टाइम में एक ही काम करना है। तो ऐसे में आप हर पल मेडिटेट कर सकते हो, आप हर पल मेडिटेशन में रह सकते हो। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया, जब आपका माइंड और आपकी बॉडी एक हो जाते हैं, वो स्टेट मेडिटेटिव स्टेट है। और आप एक हफ्ता ये एक्टिविटी करें संगीता जी, आई एम श्योर जब आप सैटरडे मेरे साथ जुड़ेंगी तो जो एक्टिविटी हम करवाने वाले हैं उसमें आपको जरूर फायदा होगा। कुछ और क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहेंगे? कोई कुछ और मुझसे पूछना चाहेगा इतनी देर में? नहीं तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आप इस लाइव मेडिटेशन से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही सरल मेडिटेशन होने वाली है और आप एक हफ्ता ये जो एक्टिविटी करने वाले हैं, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये एक्टिविटी करके। और इसके बाद आप सैटरडे को जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो हम आपके डीप रूटेड थॉट्स को बाहर निकालेंगे। हम आपके जो भी आपकी बॉडी में जहां पर भी हेवीनेस है, आपके जो भी चक्रा बहुत ज्यादा हैवी हैं, उनको उनके डीप रूटेड कॉजेस को निकालेंगे और उसमें अच्छी एफर्मेशंस भरेंगे। आई एम श्योर आपको इससे फायदा होगा। तो आप जरूर बताइएगा कि आप इस लाइव मेडिटेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कीजिएगा कि नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे हमारे साथ जुड़े। हम पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर लाइव मेडिटेशन करने जा रहे हैं, रिलैक्सिंग मेडिटेशन। तो आज के लाइव सेशन में इतना ही। सोनल ने बोला इट्स ग्रेट, नेहा जी ने बोला पॉजिटिव होते होते भी नेगेटिव हो जाती हूं। अच्छा, पॉजिटिव होते होते नेगेटिव हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। अब आप मेरी तरह से चलेंगे तो आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ही तो हमें निकालना है इस मेडिटेशन से। अपने सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग है, जो ट्यूनिंग है, वही तो करना है हमें। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि शायद यही क्वेश्चंस थे और मैं शायद आप सभी लोगों के सवालों का जवाब दे पाई हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा क्योंकि मेरे पास आपके कमेंट्स पहुंचते रहेंगे और उन्हीं के चलते मैं आपके साथ नेक्स्ट लाइव सेशन में बात करूंगी। बहुत सारे लाइव सेशंस हमें करने हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको हीलिंग से रिलेटेड या पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो या आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए, अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग के लिए कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझसे सेलेक्ट एस्ट्रो के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। मैं कॉलिंग पर अवेलेबल रहती हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं और वहां पर आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू टेक द चैलेंज। Take care. Bye-bye.